हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.6 के आगे वाले न्यूमेरिकल्स। इससे प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व होते देखा और इस वीडियो में हम 5th और 6th न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये वीडियो आप एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट दैन दैट इन द फर्स्ट। मतलब क्या है इसका कि सुयश ने फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स स्कोर किए थे उससे 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं सेकेंड टेस्ट में। आगे बोला गया है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये रही वो कंडीशन जिसके भरोसे हम बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जिससे हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करने में आसानी होगी, जस्ट लाइक द प्रीवियस न्यूमेरिकल्स। और यहां आखिरी में बोला गया है फाइंड ही स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये जो कंडीशन है इसे हम कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे हम जानेंगे न्यूमेरिकल में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो यहां हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों, लेट सुयश स्कोर्स मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स मार्क्स। सुयश ने पहली टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए बच्चों? एक्स, क्योंकि हम वो नहीं जानते तो उसे हमने एक्स लेट कर लिया है। और हमें कंडीशन क्या दी गई थी फर्स्ट लाइन में कि सेकेंड टेस्ट में उसे 10 मार्क्स ज्यादा मिले एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो अब हम स्कोर जान पाएंगे सेकेंड टेस्ट का, तो वही हम लिखेंगे सुयश स्कोर्स मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट बी। क्या आएगा बच्चों? x प्लस 10। तो आप समझ रहे हो कि ये उसके फर्स्ट टेस्ट के मार्क है और ये उसके कितने हैं? सेकेंड टेस्ट के मार्क है। और यहां हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन। और क्या है हमें गिवन कंडीशन, उसे आप ध्यान से समझ ले बच्चों, क्योंकि वो अगर सही इंप्लीमेंट हो गई, सही इंटरप्रेट हो गई तो हमारे न्यूमेरिकल का आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या लिखा गया है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो हम यहां लिखेंगे 5 इंटू सेकेंड टेस्ट का स्कोर, वो है x प्लस 10 इज द सेम एज का मतलब होगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स लिए हमने? x, उसका लेना है हमें स्क्वायर। तो ये है बच्चों वो एक्सप्रेशन जो हमने इस कंडीशन से लिखा है, जो हमें गिवन दी गई थी। अब बचाई कुछ नहीं न्यूमेरिकल में, इसे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 5x आ जाएगा, देन आ जाएगा 5 10 50, यहां आ जाएगा x स्क्वायर। और हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली है कि कौन सी टर्म कौन से साइड में ट्रांसफर होगी। देखिए यहां x का पावर 2 है तो आपने इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर करना चाहिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। और जब कभी भी टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो साइन भी चेंज होता है, ये कभी भी ना भूले, क्योंकि अगर आप साइन मिस्टेक करेंगे तो न्यूमेरिकल का आंसर करेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चों। और अब यहां 50 है जिसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम ऑब्वियस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन टेक्निक। तो 50 के ऐसे फैक्टर्स बताइए जो 5 प्रोवाइड करे, तो वो है बच्चों 10 5 50। और हमें यहां मिडिल टर्म निगेटिव दिखाई दे रही है, जिसका मीनिंग आप समझते हैं कि हमें जो फैक्टर्स आए उसमें से बड़े टर्म को निगेटिव रखना है और छोटे टर्म को रखना है बच्चों पॉजिटिव। और अगर यही प्लस होता तो ये पॉजिटिव होता और ये होता बच्चों निगेटिव। साइन की तरफ हमेशा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल का आंसर सही बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म से आप x कॉमन निकाले तो यहां x माइनस 10 रिमेन हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म से हम 5 कॉमन निकालेंगे तो यहां x माइनस 10 रिमेन हो जाएगा और इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से अगर आप x माइनस 10 को कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी इससे वो है x और इससे वो है 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 0 और यहां है इनटू। तो अब क्या मतलब निकालेंगे कि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। और इसका मीनिंग एक ही होता है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या है? 0 है। बट हम डेफिनेटली कौन सी वैल्यू 0 है ये नहीं जानते, इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों x इज इक्वल्स टू 10, बीच में आ जाएगा और देन आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम सर्च कर रहे हैं सुयश के मार्क्स, उसने जो फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किए थे। तो अब यहां पर हमने क्या लिया था? x लिया था, तो 10 मार्क्स मिले हैं उसे, हम निगेटिव नहीं ले सकते। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों बट
मार्क्स नेवर निगेटिव। और अगर ऐसी ही बात है तो हम x की वैल्यू -5 बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो यहां देयरफॉर x की वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं बच्चों 10। और अब यहां आगे एक्सप्रेशन लिखना है, ये फाइनल आंसर होता है जो हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर सुयश स्कोर्स इन द फर्स्ट टेस्ट इज 10 मार्क्स। और ये है बच्चों इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। और इस तरह आप बड़े आसानी से न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन बना सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या कंडीशन हमें गिवन दी है। जैसे हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा था गिवन कंडीशन से, तो आप लोगों को दिए गए कंडीशन का प्रॉपर मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। और वो आपको तब ही फ्लुएंसी में समझ में आएगा जब आप हमेशा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ाकर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये मैथ्स है बच्चों, यहाँ आप 2 न्यूमेरिकल परफॉर्म करके 10 न्यूमेरिकल डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए मैक्स टू मैक्स आप परफॉर्म करें, जिसके नॉलेज के भरोसे आप आने वाले किसी भी नए न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ऐसा हो सकता है कि आपने अगर इसे ट्राई किया हो तो आपको सॉल्व करने में इसे जरूर डिफिकल्टी गई हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिक्स्थ न्यूमेरिकल। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. तो देखिए यहां पर earthen pots के बारे में बात किया गया है और certain number of pots मिस्टर कसम बनाते हैं ऑन डेली बेसिस, यानी वहां डे टू डे काम होता है। आगे बोला गया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, यानी एक पॉट बनाने के लिए हमें 40 रुपए खर्च आ रहा है। मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, ये एक कंडीशन जुड़ी हुई है। इट मीन्स सिर्फ 40 रुपीज हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, 40 रुपीज प्लस आएगा 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जो वो बनाएंगे ऑन द वन डे। यहां बोला गया है ही मेक्स इन वन डे, तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा। अगर मीनिंग गलत निकलेगा तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। आगे बोला गया है इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, इट मीन्स कि वो जो एक दिन में पॉट्स बनाते हैं उन टोटल नंबर ऑफ पॉट्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है ₹600। और आगे बोला गया है फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो अब हमें एक दिन में वो कितने पॉट बनाते हैं और उन्हें एक पॉट बनाने के लिए कितना खर्च होता है ये भी पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ध्यान रखिएगा इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल कंफ्यूजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बच्चों नंबर ऑफ पॉट्स कितने बनाए जाते हैं। तो लेट नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, क्योंकि वो डे बाय डे बनाते हैं डेली बेसिस, बी क्या आएगा बच्चों एक्स, यानी वो एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में, तो हम लिखेंगे यहां प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। और ध्यान रखिएगा डेली बेसिस पर हम एक्स बना रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्या बच्चों ईच पॉट। क्या लिखा गया है ₹40, तो हम यहां लिखेंगे RS ब्रैकेट लेंगे 40। मोर देन है तो यहां 10 लेना पड़ेगा और 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो एक दिन में वो कितने पॉट बना रहे हैं एक्स, उसका 10 गुना ज्यादा होगा 40 रुपए से, 40 रुपए में। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 40 + 10x रुपीज अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। तो हमें दोनों टर्म मिल चुके हैं गिवन से। और अब वो एक दिन में कितने पैसे खर्च करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, वो है 600। तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स विच ही मेक ऑन पर डे। तो एक दिन में उन्हें कितने खर्च आता है बच्चों 600 रुपीज का। तो हम लोगों ने 600 ले लिया। इससे आगे हमें कंडीशन गिवन दी गई थी। आगे बोला गया था इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज। आगे हमें कंडीशन कहा गई यहां है, तो ऊपर सबसे पहले लाइन में हमें कंडीशन दी गई है। तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, हमें टोटल कॉस्ट पता करना है। तो कंडीशन कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वो आएगा बच्चों नंबर ऑफ पॉट्स
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। यहां हम लोगों ने किया क्या है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स जो वो एक दिन में बनाते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट जो एक पॉट को लगती है। तो उससे हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट जो हमें ऑलरेडी पता है कितनी है बच्चों, 600। तो वही कंडीशन थी, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। तो यहां हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां आ जाएगा बच्चों 600। नंबर ऑफ पॉट्स हम लोगों ने ले लिए थे x, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी ईच पॉट की वो थी 40 + 10x। वो आप देख ही पा रहे हो, हम लोगों ने पहले ही उसे बना लिया था अलग से। अब बस इस एक्सप्रेशन को जो यहां हमें दिया गया है उसे कर लेना है हमें सिंप्लीफाई। तो अब यहां हम लिखेंगे 600 इज इक्वल्स टू, इस x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां क्या आएगा बच्चों 40x प्लस आ जाएगा 10x²। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि x² इस साइड है, इसका मतलब 600 को अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी, और अब हम इसे रिड्यूसिंग पावर्स ऑफ x में भी अरेंज करेंगे। तो क्या आएगा देखिए, देयरफॉर फर्स्ट टर्म आएगी बच्चों 10x², सेकेंड टर्म आएगी 40x, 600 अपना साइड चेंज करेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, और इस साइड क्या बच जाएगा 0। सिर्फ हमने किया क्या है, इस टर्म को लेफ्ट में लिखा और इस टर्म को हमने राइट में लिखा है। दे बोथ आर इक्वल, तो ऐसा लिखना हमें वैलिड है। इससे नीचे आप देखें ये सभी टर्म्स 10 से डिविजिबल है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड। वैसे तो राइट साइड में 0 है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, बट ये इक्वेशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहां बचेगा बच्चों x², देन यहां आ जाएगा कितना बच्चों 4x, और यहां आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू आएगा 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, वो है x² + 4x - 60 इज इक्वल्स टू 0। और अब हमें इसे करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करते समय हमें ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म है +4, तो 60 के ऐसे फैक्टर्स जो 4 प्रोवाइड करे। तो बच्चों 10 6 60 होता है, और 10 माइनस अगर 6 करेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो हमें ध्यान ये रखना है कि मिडिल टर्म पॉजिटिव है, तो हम 10x को पॉजिटिव रखेंगे, 6x को लिखेंगे निगेटिव, बाकी सभी टर्म एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म से हम x को कॉमन निकालेंगे, तो यहां x + 10 का टर्म रिमेन हो जाएगा, देन आएगा बच्चों -6 कॉमन, यहां बचेगा x + 10 इज इक्वल्स टू 0। जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि जब कभी भी हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखते हैं तो वो हमेशा सेम दिखने चाहिए, और अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी साइन मिस्टेक हो रही है, कोई टर्म अगर आप मिस कर रहे हो, तो आप जरूर वहां पर चेक करें कि आपके लिखने में एक तो गलती हो गई है, या जो आपने फैक्टर्स लिए हैं, जैसे हमने 10 को पॉजिटिव रखा है और 6 को लिखा है निगेटिव, ये उसके परफेक्ट साइन है, उसमें आपके लेने में गलती हो सकती है, तो ध्यान रखा कीजिए। अब आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन निकालना है, तो यहां x + 10 आ जाएगा, बची हुई टर्म आएगी बच्चों x - 6 इज इक्वल्स टू आएगा 0। तो यहां हमने क्या लिखा कि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या है बच्चों 0 है, और ऐसा कब होता है जब दोनों में से एक टर्म होती है 0। तो यहां हम लिखेंगे x + 10 0 हो सकता है, या तो x - 6 0 हो सकता है। तो यहां हम x इज इक्वल्स टू -10 लिखेंगे, और यहां हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 6। अब हमें x की दो वैल्यूज मिल चुकी है, बट हम क्या बना रहे थे बच्चों, नंबर ऑफ पॉट्स ईच डे जो बनते हैं वो। तो आप सोचिए क्या वो कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं। तो हम यहां लिखेंगे बट नंबर ऑफ पॉट्स नेवर्स निगेटिव। और अगर यही बात है तो हम यहां x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, -10 नहीं लिख सकते, यानी हमने यहां लिखा है x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -10। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों 6, यानी मिस्टर कसम ऑन डेली बेसिस कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं बच्चों, 6 नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। और आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि हमें 2 टर्म्स इवैल्यूएट करने थे। क्वेश्चन में साफ बोला गया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट बनाए ऑन ऑफ 1 पॉट, और साथ में नंबर ऑफ पॉट्स पर डे वो कितने बनाते हैं ये जाने। तो हमें पर डे तो मिल चुका है, बस अभी कॉस्ट निकालना बाकी है, तो उसे भी हम निकालेंगे। तो देखिए बच्चों आगे हम डिक्लेरेशन ले रहे हैं, देयरफॉर number of pots he made या he make on daily basis, जिसे आप पर डे भी लिख सकते हो, इज क्या आएगा बच्चों 6 पॉट पर डे। वो 6 पॉट एक दिन में बनाते हैं। और अब हमें चाहिए है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट।
जिसे हम लोगों ने पहले डिक्लेयर कर लिया था, तो इसे बस लिखना बाकी है। तो यहां लिखेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू, वो था बच्चों 40 प्लस 10x, जिसमें आप लोगों को देखिए ये रुपीज है, ध्यान रखिएगा। तो यहां हम 40 प्लस 10 इंटू क्या लिखेंगे 6, सिंपली यहां आ जाएगा 40, यहां आ जाएगा बच्चों 60, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हमें यहां आंसर मिल चुका है दोनों टर्म्स का, जिसमें नंबर ऑफ पॉट्स वो दिन में 6 बनाते हैं, और आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट जो लग रही है वो कितनी है 100 रुपीज है। तो ये है बच्चों इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। तो इस तरह आप इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी वो डिफिकल्टी को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।